हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2 BHK प्लस स्टडी में इंटीरियर किया है हमने O2 वैली सेंचुरल पार्क में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो ये हमारी मेन एंट्री हो जाती है। अगर मेन एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक स्टील का डोर लगाया है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 साइड हमने पैनलिंग करी हुई है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। फिर जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे ये आता है हमारा मेन डोर। अगर मैं मेन डोर की बात करूं तो जो बिल्डर ने हमें डोर दिए थे उसी के ऊपर हमने लेमिनेट लगाया है और यहाँ पर ये टी प्रोफाइल का हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन डाला हुआ है। फिर जैसे ही आप ये एंटर करेंगे ये आता है हमारा ड्राइंग रूम। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं तो यहाँ पर हमने कलर करा हुआ है, ग्रे का एक शेड दिया हुआ है और यहाँ पर सोफे के बैक वॉल पर हमने कुछ इस तरीके से पीओपी मोल्डिंग का डिजाइन डाला हुआ है और ये हाईलाइट कलर करा हुआ है। फिर हम चलते हैं, ये आता है हमारा स्टडी बेडरूम। स्टडी बेडरूम की बात करूँ तो हमने वही दरवाजों पर सब पर लेमिनेट और टी प्रोफाइल का डिजाइन डाला है। फिर अगर मैं बात करूँ इस वाली वॉल की तो यहाँ पर हमने नीचे एक एल शेप में हमने स्टोरेज बनाई है या स्टडी टेबल बनाई हुई है। स्टडी टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉर दिया हुआ है, उसके नीचे हमारी ये स्टोरेज आती है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये स्पेस हमने नॉर्मल स्पेस से थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर अभी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट उनकी यहाँ पर ये एलईडी स्क्रीन वगैरह आएंगी जिस पर वो काम करते हैं। ऊपर में स्टोरेज दी है। स्टोरेज की बात करूँ यहाँ पर ओपन सेल्फ दी है जिसपे अपना डेकोरेटिव या बुक वगैरह अपनी जो भी है वो रख सकते हैं। हाइड्रोलिक शटर आता है। इधर में हमने 2 कलर की लेमिनेट यूज़ की है और यहाँ पर भी आपकी स्टोरेज आती है कुछ इस तरीके से। फिर हम चलते हैं, ये आता है हमारा ड्राइंग रूम। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो ये हमारी बैल्कनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्लाइडर लगा हुआ था, वो हमने हटा दिया है और ये हमने बैल्कनी पूरी एक्सटेंड करी है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो बैल्कनी हमने कवर की है एल्युमिनियम से। 3 ट्रैक ड्रॉर लगाए हुए हैं जिसमें कि अपने 3 ट्रैक में 2 शटर अपने आते हैं ग्लास के, एक जाली का। कुछ इस तरीके से पूरी बैल्कनी कवर होती है। यहाँ पर हमने एक ये बॉक्स बनाया है, स्टोरेज बॉक्स। चिमनी का पाइप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। अगर मैं किचन की बात करूँ तो ये एल शेप की किचन है, बहुत शानदार किचन लग रही है। अगर किचन की बात करें तो यहाँ पर हमने टाइल और पत्थर इसके चेंज करे हैं। पत्थर नैनो वाइट लगाया हुआ है, टाइल्स हमने कुछ इस तरीके से क्लाइंट की पसंद करी हुई टाइल लगाई हैं। किचन की बात करें तो ऊपर यहाँ पर चिमनी आती है, दोनों साइड में अपने ग्लास का शटर है। इस साइड में पूरा एक शटर आता है, इधर 2 हाइड्रोलिक शटर आते हैं जिसके अंदर ब्लैक कलर का ग्लास लगाया हुआ है। यहाँ पर ये अवन का स्पेस है, ऊपर हाइड्रोलिक शटर, ऊपर में पूरी लॉफ्ट स्टोरेज आती है। यहाँ पर अगर सिंक के ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक डिश रैक लगाई हुई है जिसे हम जीटीपीटी बोलते हैं। और इसके जितने भी आरओ के गीजर के पॉइंट थे हमने सब बाहर शिफ्ट कर दिए हैं, बैल्कनी में वो सब चीज़ें इंस्टॉल होंगी। नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो बिल्डर ने स्लैब बनाई के दी हुई थी वो स्लैब हमने एज इट इज रखी हुई है। अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्लैब है, पूरी 3 या 4 इंच की स्लैब है। लोग क्या कहते हैं कि इसको तुड़वा देते हैं स्लैब को। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो ऐसा सजेशन देंगे कि सर ये हटा दीजिए, इससे आपका स्पेस खराब होता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि इससे कोई स्पेस वेस्ट नहीं होता है। 4 इंच कोई ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि उससे जो आरसीसी की स्लैब जहाँ पर बिल्डर ने दी हुई है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, तो वो हमें एज इट इज ही यूज़ करनी चाहिए। और रही लुक की बात तो अगर आप देखेंगे तो आपको किसी को नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पर कि हमने यहाँ पे आरसीसी स्लैब लगी हुई है, क्योंकि हमने उसी तरीके से अपनी जो किचन है किचन को हाईलाइट करा हुआ है। फिर मैं बात करता हूँ कुछ यहाँ पर बास्केट की। तो यहाँ पर हमने ये इनोटेक बास्केट लगाई हुई है कुछ इस तरीके से, एक और एक ये अपनी 2 टेंडम में आती है। यहाँ पर एक ये वायर बेस्ड बॉटल प्लाउट लगाया हुआ है। ये अपना कॉर्नर शटर आता है, यहाँ सिंक आता है। सिंक हमने एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट का दिया हुआ था या फिर जो बिल्डर ने दिया हुआ था वही यूज करा हुआ है। ये हमने एक ये पार्टीशन बनाया है। अगर मैं पार्टीशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पिलर टाइप के खड़े करे हुए हैं जिसमें हमने यहाँ पर सरफेस लाइट दी है। इसके जस्ट पीछे आपका फ्रिज आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट का दरवाजा था, वो दरवाजा हमने हटाकर पूरे यहाँ पे ब्रिक वर्क करके ये पूरा स्मूथ कर दिया और ये प्लेन वॉल बना दिया है। ये अगर हम चलते हैं, ये हमारा आता है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बनाई है। हमने यहाँ पर एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बनाई है जिसमें हमने कुछ इस तरीके की लेमिनेट लगाई है। यहाँ पर हमारे रोज गोल्ड कलर के हैंडल आते हैं। जैसे आप ये इसको ओपन करेंगे, अगर मैं अंदर के एलिवेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हैंगर स्पेस, 3 साइड में सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ, ऊपर पूरी स्टोरेज है जो लॉफ्ट पे जाती है। सेम जो हमने ड्राइंग रूम में करा था वही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ का स्लाइडर हटाकर ये टाइल हमने सेम मैच कर दिए हैं और यहाँ पर हमने बैल्कनी को पूरा एल्युमिनियम से कवर कर दिया है। कुछ इस तरीके से आपको कवरिंग नजर आएगी। और ऊपर में अगर आपने कुछ फ्लैट देखे होंगे जिसमें डबल हाइटेड दी हुई है तो वहाँ पर हमने एक ये मेट्रो सीट सेट डाला हुआ है और ये हमने कवरिंग करी हुई है जिससे अपना ये रूम का साइज है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर इस वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने मंदिर बनाया है। आप मंदिर में अपने सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपने शटर लगे हुए हैं। इसके अंदर जो सेल्फ दिए हैं यहाँ पर अपने ग्रंथ वगैरह आ जाएंगे। फिर हम चलते हैं, यही अपना कॉमन टॉयलेट था।
तो अगर आप इसकी वॉल देखेंगे तो ये आपको जो अलग पैच नजर आ रहा है, यहाँ पर दरवाजा था, वो दरवाजा हमने बंद करके यहाँ टाइल लगा दी है, इससे मैचिंग हमने टाइल्स कर दी है। फिर हम चलते हैं, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पर बिल्डर स्पेस में एक वार्डरोब बनाई है जिसमें 2 कलर की लेमिनेट यूज करी हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पत्थर की ही 2, एक लाइट और एक डार्क कलर है। सामने हमारे बेड के सामने वाली वॉल है, इस पर हमने यहाँ पे एक टीप कैबिनेट बनाया है जिसमें नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई है, साइड में लूवर्स, यहाँ पर एक ड्रॉर है, ओपन स्पेस है, यहाँ पर शटर है। फिर हम चलते हैं तो ये बेड, ये वाली हमारी बेड वाली वॉल थी, इसको हमने अलग कलर से हाईलाइट करा है। यहाँ पे एक सामने अगर आप देखेंगे तो हमने एक ड्रेसिंग बनाया है, नीचे 2 स्टोरेज बनाई हुई है, 2 ड्रॉर बनाई है, यहाँ पर मिरर लगाया है और यहाँ पर अपना शटर है, शटर के पीछे भी स्टोरेज लगी हुई है। सामने हमने यहाँ पर एक ये वैनिटी काउंटर बनाया है जिसके ऊपर हमारा ये वॉश बेसिन आता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।